Hello everyone. Now today we will talk about pronoun. Pronoun किसे कहते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम. A pronoun is word that is used to place of noun or noun phrase such as he, she, him, you, me, myself, etc. etc. तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं. तो जो वर्ड्स नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है. लाइक ही, शी, हिम, यू, मी, माई सेल्फ, ये सब नाउन हुआ. जैसे राम इज अ गुड बॉय. और फिर अगर हम कहें राम इज अ गुड प्लेयर, तो उसका अगर हम राम ना कह के और उसको शॉर्ट में कहना चाहें तो ही इज गुड बॉय, ही इज ए गुड प्लेयर, इस तरह से कह सकते हैं. तो नाउन के स्थान पे हमने क्या लगाया? ही लगाया. ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हमें अब जानेंगे. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. पहला है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? आई, यू, वी, दे. पर्सनल प्रोनाउन हमारा 2 टाइप का होता है. एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट. सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है. इसे हम 2 तरह से यूज करते हैं सेंटेंस में. आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से ही वॉज वेटिंग फॉर मी. वो हमारा इंतजार कर रहा है, वह मेरा इंतजार कर रहा. मी का, माई का क्या हो गया? मी. अगर ये इधर होता, सब्जेक्ट के रूप में होता तो क्या होता? माई होता. ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है तो माई का मी हो गया है. ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है. ये कौन सा है? सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव. चलिए अब चलते हैं दूसरा कौन सा है? पजेसिव प्रोनाउन. अधिकारवाचक सर्वनाम. जो अधिकारवाचक एडजेक्टिव में भी है, अधिकारवाचक सर्वनाम भी होता है. माई का, इसमें भी माई हो जाता है ऑब्जेक्ट में. यू का योर्स, आवर का आवर्स. एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, या मेरी किताब. अधिकार हुआ ना, किसकी बुक है? ये मेरी बुक है. दिस इज माई बुक है, मेरी किताब है. और माइन का यूज कौन सी केस में होता है? जब जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा हूज इज दिस, ये किसका है, तो आंसर में आप क्या कहेंगे? दिस इज माइन. तो यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह ये क्या यूज हुआ? माइन. माइन का यूज इस तरह से होता है. दिस इज माइन, दिस इज योर्स, इट्स आवर्स, दीज आर आवर्स. इस तरह से जो है ऑब्जेक्टिव केस में माइन, योर्स, आवर्स का यूज होता है. तीसरा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इम्फेटिक भी इसे कहते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोला जाता है, इम्फेटिक भी, लेकिन दोनों का अलग अलग यूज होता है, अलग तरह से यूज होता है. इम्फेटिक का मतलब जानते हैं? जोर देना. जो वर्ड जोर देकर बोले जाते हैं वहाँ इम्फेटिक प्रोनाउन यूज होता है. जहाँ जोर देकर नहीं बोला जाता उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों का लिखने का अलग अलग वे है. यू सी योर सेल्फ इन द मिरर. तुम अपने आप को किसमें देखते हो? शीशे में. योर सेल्फ, खुद का. खुद का, मेरा, तुम्हारा. जो काम खुद से किया जाए वहां पे योर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ यूज होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. यू सी योर सेल्फ इन द मिरर. तुम अपने आप को शीशे में देखते हो. आई विल गो देयर माई सेल्फ. मैं वहां खुद ही जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा, मैं खुद ही जाऊंगा. और आई माई सेल्फ विल गो देयर. यहाँ पे माई सेल्फ पहले आ गया, तुरंत प्रोनाउन के बाद आ गया, तो यहाँ इम्फेटिक प्रोनाउन यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ जोर देके कहा जा रहा मैं खुद ही वहां जाऊंगा, इसलिए यहाँ पे माई सेल्फ पहले आ गया. यहाँ पे माई सेल्फ लास्ट में आता है, नाउन के प्रोनाउन के तुरंत बाद नहीं यूज होता. चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जैसा कि आप एडजेक्टिव में भी देखें, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉइंट आउट किया जाता है किसी चीज को, इशारा किया जाता है किसी चीज की तरफ, बताया जाता है ये चीज. वही यूज यहाँ भी प्रोनाउन में हुआ, बस इसमें खाली प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद संज्ञा नहीं यूज होता और एडजेक्टिव में तुरंत संज्ञा आ जाती है. दिस इज नाइस.
वो अच्छा है। हैव यू सीन दिस, वो अच्छा है। हैव यू सीन, उसको देखा। यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। अब आपका चौथा प्रोनाउन आता है। चौथा प्रोनाउन है कौन सा है? पांचवा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव का मालूम अर्थ सबको मालूम है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य ही प्रोनाउन की जगह यूज किए जाते हैं। जो प्रोनाउन की जगह यूज किए जाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द, उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। विच, जैसे विच, व्हाट, whom, whom, which, what, whom. For example, who told you? What happened? Who told you? Who क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। Who told you, तुम्हें किसने बताया? What happened, क्या हुआ? अब आप छठा जो है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आता है। रिलेटिव प्रोनाउन में भी यही सारे वर्ड्स यूज होते हैं, बस उसको who, which, etc, that, आदि। रिलेटिव प्रोनाउन में who, which, that, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि वर्ड यूज होते हैं, लेकिन इसमें इसका अर्थ दूसरा होता है और रिलेटिव प्रोनाउन में दूसरा अर्थ यूज होता है। व्हाट, whom, who, which का अर्थ बदल जाता है। जो दो शब्दों को रिलेट करे, दो शब्दों को जोड़े, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ के जो सेंटेंस बनते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। बीच में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, that boy the boy who called to the boy who called me last night। तब यहाँ हु जो है बीच में आ गया। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का यूज बीच में हुआ क्योंकि द बॉय दो सेंटेंस को मतलब वर्ड्स को जोड़ रहा है। द बॉय यही वह लड़का जो मुझे कल रात को बुला रहा था, यही वह लड़का जो मुझे कल रात को बुला रहा था। तो यहाँ पे हु का अर्थ जो हुआ, यहाँ पे हु का अर्थ कौन हुआ। दोनों का अर्थ वर्ड्स वही रहते हैं, दोनों का अर्थ जो है दोनों में बदल जाता है। छठा, अब सातवां प्रोनाउन आपका आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। 7 है इनडेफिनिट प्रोनाउन। यह प्रोनाउन इसके अंतर्गत आर, एनी, ईच, फ्यू, आर, एनी, ईच, फ्यू, etc आदि वर्ड आते हैं। हैव यू ईटन एनीथिंग, एवरी वर्ड here। हैव यू ईटन एनीथिंग, एनीथिंग क्या हुआ आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन हो।
क्या तुमने कुछ खाया, इंडेफिनिट रहता है, कुछ, थोड़ा, बहुत, दोनों, ये सब वर्ड इसके अंदर आते हैं। क्या तुमने कुछ खाया। दूसरा बोथ, बोथ मतलब दोनों, दोनों, बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं। अब आठवां प्रोनाउन आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। इस वर्ड में जब दो या दो लोग से ज्यादा लोगों के बारे में कहा जाता है, दो या दो से ज्यादा एक दूसरे के साथ सेम एक्शन कर रहे हैं, दो या दो लोगों से ज्यादा लोग एक ही काम कर रहे हैं, तो उन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। एक ही चीज के बारे पे काम करते हो, दो लोग भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। इसके वर्ड है ईच अदर, वन अदर। ये सब वर्ड्स रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ईच अदर, वन अदर, क्रिया एक ही होनी चाहिए और दोनों सब लोग एक ही चीज पे काम कर रहे हैं। जैसे राम एंड रोहन, राम एंड रोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर, आर टॉकिंग टू ईच अदर। ये जो है सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल सेंटेंस में ही यूज होता है। राम एंड रोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर। एक लोग इसमें नहीं होते, इसमें दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। ये सिंगुलर सेंटेंस नहीं होता, सिंगुलर वर्ड नहीं होती है। दूसरा है दे फ्रेंड्स वेयर ब्लेमिंग वन अदर, दे फ्रेंड्स वेयर ब्लेमिंग वन अदर। राम एंड श्याम, राम एंड रोहन आर टॉकिंग टू द, राम और श्याम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। दूसरा है दे फ्रेंड्स वेयर ब्लेमिंग वन अदर, वे दोस्त एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, वे सब एक दूसरे पर, दोस्त जो है एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। इसे हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इसके अंदर अदर, वन अदर, ईच, यही सारे वर्ड्स इसमें यूज किए जाते हैं। और एक दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं इसमें जिस पर वो काम करते हैं। थैंक यू।